भावयोगी संत नंदलाल की असीम असीम जय जयकार हो। बाबा बालदेव की सीम असीम जय जयकार हो। 743 नंबर की चेतावनी की अमृतवाणी है। रोता आया हंसता गया जीवन सफल, रोता आया रुलाता गया जीवन विफल। इसमें जीवन की सफलता और जीवन की विफलता के बारे में सद्गुरुदेव बता रहे हैं कि मनुष्य जीवन इतना अद्भुत, इतना अलौकिक है कि देवता भी तरसते हैं इस जीवन के लिए। ये संसार कर्म भूमि है और यहाँ पे जो प्राणी अपने कर्म को सुधार लेता है वो हंसता हुआ जाता है। कहते हैं ना, करनी ऐसी कर ले बंदे आप हंसे जग रोए। कि जब तुम इस संसार से विदा होके जाओ तो सहस्त्रों हाथ ऊपर खड़े हो जाए स्वागत के लिए और आंखों में आंसू बहाए कि एक शुद्ध आत्मा आज संसार छोड़ के चली गई। ऐसा नहीं हो कि सब मुंह छुपाए डोरा पहनने की रात को दिखाई नहीं दे, वो देखे नहीं और ये कहे एक दुष्ट आत्मा चली गई, अच्छा हुआ पीछा छूटा। ये सब किस पे निर्भर है? कर्म के ऊपर। रावण मरा तो देवी देवता खुश हो रहे हैं, हर प्रकृति खुश हो रही है, हर प्राणी खुश हो रहा है कि एक दुष्ट आत्मा आज चली गई, अत्याचार करता था। लेकिन जब राम जी शरीर जल समाधि लेते हैं तो सब रो रहे हैं, पर राम जी ने कहा मेरा कार्य पूरा हो गया। कोई भी प्राणी बिना संत के ज्ञान के अपना कार्य पूरा नहीं करता, और कार्य पूरा नहीं करता, अधूरा होता तो वापस आना पड़ेगा। जैसे मकान चालू किया, गुरुदेव ने संत मुनि में बताया, और वो बीच में छोड़ दिया तो दोबारा चालू करना पड़ेगा। ऐसे ही जीवन है ये। जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है, नहीं रोता तो कहते हैं अस्वस्थ है, इसको रुलाओ। रोता है यानी स्वस्थ है। रोता आया, क्यों रोता है वो इसलिए रोता है कि हे भगवान, मैं इस संसार में आया हूँ और मैं माया में उलझ नहीं जाऊँ, मैं तेरे को याद रखूँ, इसलिए रोता हूँ कि मैं तेरे से दूर हो गया। क्योंकि जब पैदा होता है तो वो भगवान से जुड़ा हुआ रहता है, पर जैसे जैसे बड़ा होता है संगी साथी मिलते हैं, कर्म खराब होते हैं। कंपनी अच्छी चाहिए अच्छे कर्म के लिए। माँ की भी कंपनी होती है, पिता की भी कंपनी होती है, और विशेष रोल पत्नी की कंपनी का होता है, पति की कंपनी का होता है। रावण की पत्नी बहुत अच्छी थी, लेकिन माँ ने ऐसा रूप दिखाया केकसी ने कि वो पत्नी भी रोती रह गई। पतिव्रता स्त्री थी, लेकिन मंदोदरी ने कहा कि ये माता भी कुमाता हो सकती है क्या? गलत रास्ते पे चलाया। इसका कारण क्या था? कंपनी और मनुष्य की डिजायर। उसकी इतनी महत्वाकांक्षा थी कि मैं पूरे विश्व पे राज्य करूं। कहने का तात्पर्य क्या है? प्रारब्ध भी हमारा खराब अच्छा हो सकता है सत्संग के माध्यम से। क्यों कहा तुलसीदास जी ने, एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। कोटि कोटि अपराध खत्म हो गए। जो आज प्रारब्ध खराब होने वाला था वो भविष्य के लिए अच्छा हो गया सत्संग के माध्यम से। पर हम लोग सत्संग को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, कर्म कांड को वैल्यू देते हैं, पूजा को वैल्यू देते हैं, बाहरी पूजा को। वो पूजा क्या है, वो कर्म कांड क्या है, वो अच्छी है, लेकिन जीवन में परिवर्तन, जीवन अंदर का मैल नहीं धुलेगा तब तक वो पूजा भगवान से नहीं जोड़ सकती। तो क्या कह रहे हैं सद्गुरुदेव कि आप बाहर की जो पूजा करते हो कर्म कांड की, वो है पानी में से कपड़ा निकालना या पानी डालना शरीर पे। लेकिन सत्संग करना क्या है? साबुन से नहाना, सारा मैल साफ, साबुन सर्फ से डिटर्जेंट से कपड़े धोना, सारा मैल साफ। ये सत्संग का महत्व है। तो सत्संग से भीतर का मैल खत्म होता है, तब प्राणी कर्म अच्छे करता है।
बाहर के कर्म अच्छा कर लेगा हर प्राणी, लेकिन मन से कर्म खराब कर लेगा। कैसे? इसको ये दूं तो आदर तो नहीं दूं, लेकिन क्या करूं, देना पड़ रहा है। वो अंदर का कर्म खराब बन गया, अंदर का कर्म खराब बन गया तो क्या होगा, जन्म लेना पड़ेगा। और बाहर के कर्म का खराब होते ही होते हैं फिर। तो गुरुदेव का क्या कहना है कि जीवन की सफलता किस में है? कोई सोचता है पढ़ाई कर ली, नौकरी कर ली, बिजनेस कर लिया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, अपनी गृहस्थी अच्छी चल रही है, ये तो बाहर का जीवन है। लेकिन बाहर का जीवन भी सफल, संपत्ति, शांति, ये सब कब होगी? जब हम आध्यात्मिकता से जुड़ेंगे। जैसे खाना खाया, खाते हैं तो भोजन की नली होती है, भोजन की नली खराब हो गई तो खाना कहाँ का कहाँ चला जाएगा। फिर कोई और ही नली डालेगा डॉक्टर और उसके द्वारा खाना जाएगा। हम बोलते हैं, हमारी बोलने की नली वो इस ट्यूब खराब हो गई तो हम बोल नहीं सकते, वो सब जुड़ी हुई है। ऐसे ही भगवान के साथ हम एक नली है, वो जुड़ी हुई है, और उस जुड़ी हुई नली को हम तोड़ देते हैं, औरों से जुड़ जाते हैं। भगवान से जुड़ गए तो सबसे जुड़े हुए रहेंगे, और भगवान से ही अलग हो गए, सबसे जुड़े हुए हैं तो कर्म खराब होगा। तो कंपनी जो होती है, हमारा संग जो होता है, वो हमें धर्म के रास्ते पे चलाता है और वो हमें अधर्म के रास्ते पे चलाता है। और खुद प्राणी स्वयं जब चलना चाहे तो ही दूसरा चला सकता है, नहीं चला भी नहीं सकता कोई। तो कहने का तात्पर्य क्या है? रोता आया हंसता गया जीवन सफल। ऐसे कर्म करो कि हम हंसते हुए जाए, रोते हुए नहीं जाए तो जीवन सफल है। और यदि हम रोते हुए आए और रुलाता गया, दूसरों को रुलाता हुआ ही जाएगा, तो गुरुदेव करें जीवन विफल है, हार के जाएगा तू जीवन को प्राणी। दुर्योधन ने रुलाया, कंस ने रुलाया, हिरण्यकशिपु ने रुलाया, रावण ने रुलाया, सब ने रुलाया, लेकिन शिक्षा कोई नहीं लेता। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं, किसी का भी अपमान मत करो, किसी के साथ दुर्व्यवहार मत करो, किसी को भी गलत शब्द मत बोलो। सामने वाला खराब है, पर हम अपने गुरुदेव से ये कहें कि गुरुदेव, शिष्ट लोगों का तो मैं आदर करूं, लेकिन मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी दो कि मैं दुष्ट लोगों को भी अनादर नहीं करूं। सम्मान के लायक नहीं है वो, लेकिन उनको अपशब्द नहीं बोलूं मैं। क्या पता कब किसमें भगवान प्रकट जाए। और हम दुष्ट लोगों को भी हे दृष्टि से देखेंगे, गलत दृष्टि से देखेंगे, तो हमारे भी कर्म खराब हो जाएंगे। दुष्ट लोग ही तो हमारे कर्म खराब कराते हैं। कोई हमारा विरोध कर रहा है तो भगवान से शक्ति मांगो कि भगवान, मेरे अंदर इसके प्रति गलत भाव नहीं आए, संग न मत करो, उसका रास्ता छोड़ दो, लेकिन उसके लिए गलत मत सोचो। ये तो मेरा खुद का मंत्र है। ये तो गुरुदेव से जो मिला, बार बार मैं रोज यही कहती हूँ, गुरुदेव चाहे मेरा कोई बुरा करे, लेकिन मेरे मन में उसके प्रति बुरी भावना नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे अंदर ज्ञान होना चाहिए कि मैं मेरे कर्म बुरे क्यों करूँ, मेरे कर्म बुरे क्यों करूँ दूसरे के कारण। और हम ये ही करते हैं, उसने मेरा बुरा किया, अब उसका बुरा हम करने लग जाते हैं, यानी बदला लेने लग जाते हैं ना। किसी के भी गलत पे खुश मत हो। क्यों? क्योंकि नहीं पता हमारे जीवन में कब क्या स्थिति आ जाए। तो यही जीवन है, हंसाना और रुलाना। जो सबको जीते जी हंसाता है वो हंसता हुआ जाता है, और जो जीते जी सबको रुलाता है वो रोते हुए ही जाता है, और वो जीवन हार के जाता है, उसको दोबारा आना पड़ेगा। अब संसार में देखते हैं लोग कितना कितना बुरा कर देते हैं एक दूसरे का, पर वो अपने ही भाग्य में बुरा लिखता है। तो ऐसे जिए कि हम सीना तान के संसार में चले। दुनिया में बुरा कहे तो भी हम कहें नहीं भगवान मैं अच्छा हूँ। ऐसा नहीं करें कि हमें शर्मिंदगी के साथ जीना पड़े। कई बार हमसे मिस्टेक हो जाती है, वो हम भगवान के सामने बैठ के प्रायश्चित करें, और जो हमारे शुभ चिंतक है उनसे हम शेयर करें। हर किसी के साथ अंदर की बात भी नहीं बताएं। क्यों? क्योंकि राज की बात राज ही रहने दो। राज खुल गया तो कोई इज्जत नहीं करेगा। अपनी वीकनेस, अपनी कमजोरी हम सिर्फ
हमारा जो जीवन साथी है उनके साथ ही शेयर करें, बाकी थर्ड पर्सन के साथ हम शेयर करते हैं, यानी कि हम अपनी ज़िंदगी उसके हाथ में दे रहे हैं। और गलती हो जाए तो कभी भी छुपानी नहीं चाहिए, आपस में बतानी चाहिए, जिससे जीवन का भार, दिल का भार कम हो जाए और शांति से जी सके। हम कोई गलत काम करते हैं तभी तो हम घुटन से जीते हैं ना, और फिर हम और गलतियां करते जाते। एक झूठ बोलेंगे 10 झूठ बोलनी पड़ेगी कि नहीं बोलनी पड़ेगी। तो गुरुदेव हमें ये समझा रहे हैं कि जीवन में हमेशा सत्य का रास्ता अपनाओ, सत्य बोलो, सत्य पथ पे चलो और सत्यमय जीवन जियो। बाल विवाह का कोई नहीं कर सकेगा। अंत में पता चलेगा कि एक अच्छा इंसान आज शरीर छोड़ के, संसार छोड़ के जा रहा है। सब पूजा करेंगे जैसे हमारे गुरुदेव बाबा गए, सबको हंसाया, किसी को भी नहीं रुलाया, और असुरों ने राम को भी रुला दिया, सीता को भी रुला दिया, सुग्रीव को भी रुला दिया, हनुमान जी को भी रुला दिया, तो साधारण प्राणी को तो रुलाएंगे। उनकी क्या, उनको हे दृष्टि से देखते हैं। तो जीवन का महत्व बता रहे हैं गुरुदेव। ठीक है।